हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव्स। इसके अंदर हम मेनली पैरासीटामोल, जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीपायरेटिक ड्रग है, बुखार किसी को आता है तो मतलब पैरासीटामोल। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग लर्न करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पैरासीटामोल और पैरा अमाइनो फिनोल डेरिवेटिव्स। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम के अवेलेबल हैं, बट पैसीमोल इप्का कंपनी का है। ये मेरा किसी कंपनी को प्रमोट करने का कोई इरादा नहीं है, बट मैं जो यूज करता हूँ मैंने इसका इमेज डाला है। तो इसके बारे में दोस्तों आज अपन लर्न करेंगे। तो दोस्तों, जो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल को ही अपन एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं। ये सेंट्रल एनाल्जेसिक है। सेंट्रल एनाल्जेसिक मतलब ये जो हमारे ब्रेन के अंदर पेन सेंसेशन जाते हैं, जो भी अपने पेन सेंसेशन के जो ट्रैक्ट्स हैं उनके थ्रू जो पेन सेंसेशन जाते हैं, जो ब्रेन में पेन सेंसेशन का सेंटर है उसको ये ब्लॉक कर देता है। मतलब हमारे बॉडी में जो पेन हो रहा है उसका सेंसेशन ब्रेन तक जाने से ये रोक देता है और हमें जो पेन हो रहा है वो फील नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है, बट वीक पेरिफेरल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन बहुत ही कम है, इसलिए जो आर्थराइटिस पेशेंट हैं और जहां ऐसी डिजीज जहां हमें पेन के साथ साथ इन्फ्लामेशन भी है, उनमें इसका ज्यादा रोल नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, इट हैज गुड और प्रॉम्प्ट एंटीपायरेटिक एक्शन। मतलब इसका जो पायरेक्सिया या फीवर को कम करने की जो एक्शन है वो बहुत अच्छा होता है। मेनली ये एंटीपायरेटिक की तरह ही अपन इसको यूज करते हैं। दूसरा दोस्तों, इसकी जो और अदर गुड प्रॉपर्टीज हैं, इट डज नॉट स्टिमुलेट रेस्पिरेशन। हमारे रेस्पिरेशन को ये स्टिमुलेट नहीं करता है, ना ही एसिड बेस बैलेंस जो बॉडी के अंदर उसको अल्टर करता है। कॉज लेस गैस्ट्रिक इरिटेशन, हमारे जो गैस्ट्रिक इरिटेशन भी सबसे लेस करता है ये। बाकी जो अदर NSAID ड्रग्स हैं उनका सबसे जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है वो गैस्ट्रिक इरिटेशन और गैस्ट्रिक अल्सर होता है, जो कि पैरासीटामोल में बिल्कुल मिनिमम और सबसे कम होता है। हैव नो इफेक्ट ऑन सेलुलर मेटाबॉलिज्म और क्लॉटिंग फैक्टर्स। जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर और जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म है उसका भी इसका पैरासीटामोल का उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब उनको भी अल्टर नहीं करता है। दोस्तों, इट डज नॉट हैव यूरिकोस्यूरिक इफेक्ट, मतलब ना ही ये हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये सारी पैरासीटामोल की गुड प्रॉपर्टीज हैं। सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है, बट इसका एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत कम है। दूसरा, इसका जो मेन एक्शन है वो एज एन एंटीपायरेटिक गुड और प्रॉम्प्ट एंटीपायरेटिक एक्शन है इसका। और जो ये हमारे बॉडी में ना तो एसिड बेस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है, ना ही कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन करता है, ना ही कोई सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, ना ही क्लॉटिंग फैक्टर को इफेक्ट करता है। इसलिए ये सेफेस्ट एनाल्जेसिक है। अपन इसको प्रेगनेंसी में भी देते हैं, सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, इसलिए पैरासीटामोल बुखार में या पेन किलर के रूप में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली दवाई है। और अदर दोस्तों, इसके फीचर्स की बात करें, इंडिकेशंस की बात करें दोस्तों, तो माइल्ड टू मॉडरेट पेन इंक्लूडिंग डिसमेनोरियल पेन। जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, कुछ फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो दोस्तों उस पेन को रोकने में भी पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। तो उसको भी ये, क्योंकि ये सेंट्रली एक्टिंग पेन किलर है, तो अपने बॉडी में कहीं पेन हो रहा है उसके पेन सेंसेशन को हमारे बॉडी में ब्रेन में नहीं जाने देगा या उसको फील नहीं होने देगा। दूसरा, किसी को अगर हेडेक है उसमें भी दोस्तों इसको दे सकते हैं। पेन रिलीफ इन ऑस्टियोआर्थराइटिस दे सकते हैं दोस्तों, बट इसका कोई एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं होगा उसके अंदर, केवल पेन कंट्रोल करेगा। सॉफ्ट टिश्यू लीजन, कहीं भी बॉडी में सॉफ्ट टिश्यू लीजन है और वहां पेन हो रहा है दोस्तों, तो इसको दे सकते हैं। पायरेक्सिया इंक्लूडिंग पोस्ट इम्यूनाइजेशन पायरेक्सिया, जो पैरासीटामोल है उसका जो मेन इंडिकेशन है वो है दोस्तों पायरेक्सिया और फीवर, चाहे वो
पोस्ट इम्यूनाइजेशन पायरेक्सिया हो बच्चों में, जब भी टीकाकरण होता है तो बच्चों में बुखार आता है, उसके लिए भी इसका मेन यूज होता है। एक्यूट माइग्रेन अटैक, किसी को अगर एक्यूट माइग्रेन का अटैक है तो भी दोस्तों अपन पैरासीटामोल दे सकते हैं, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अवेलेबिलिटी की बात करें दोस्तों तो पैरासीटामोल एवरी फॉर्म में, इंजेक्शन, टैबलेट, सस्पेंशन, सारे फॉर्म में दोस्तों ये अवेलेबल होता है। टैबलेट की बात करें तो 500 मिलीग्राम, 650 मिलीग्राम, 650, 750 मिलीग्राम की डिस्पर्सिबल टैबलेट भी इसकी मार्केट में अवेलेबल हैं। सिरप और सस्पेंशन की बात करें दोस्तों तो 125 और 250 मिलीग्राम पर 5 ml दोनों फॉर्म में इसके सस्पेंशन और सिरप मार्केट में अवेलेबल होती हैं। अकॉर्डिंग टू वेट अपन यूज कर सकते हैं इसको। अगर कोई बड़ा बच्चा है तो 250 मिलीग्राम पर 5 ml वाली सिरप अकॉर्डिंग टू हिज वेट, 10 मिलीग्राम, 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट अपन दे सकते हैं। और अगर छोटा बच्चा है तो उसमें भी 125 मिलीग्राम पर 5 ml वाली सिरप अपन यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म में भी दोस्तों ये मार्केट में अवेलेबल होता है। 2 ml की एम्प्यूल आती है इसकी, 125 मिलीग्राम पर ml इसके अंदर दवाई होती है, पैरासीटामोल होता है, तो अपन इसको यूज कर सकते हैं। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन दोस्तों मार्केट में अवेलेबल होता है। 500 मिलीग्राम और 1 ग्राम का इंट्रावीनस इन्फ्यूजन मार्केट में अवेलेबल होता है। डोजेज की बात करें दोस्तों तो डोजेज अगर ओरल की बात करें हम एडल्ट में तो 0.5 to 1 ग्राम एवरी 4 to 6 आवर इसको दे सकते हैं। जो मैक्सिमम डोज होती है एडल्ट के अंदर 4 ग्राम होती है, लेकिन अगर कोई बंदा एल्कोहलिक है जो कि एल्कोहल लेता है उसके अंदर 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 2 ग्राम इन एल्कोहलिक होना चाहिए। चिल्ड्रंस की बात करें दोस्तों तो पोस्ट इम्यूनाइजेशन पायरेक्सिया के लिए दोस्तों अगर बच्चा 2 महीने तक का है अप टू 2 मंथ तो 60 मिलीग्राम देना है दोस्तों। कई बार हम जब भी इम्यूनाइजेशन होता है तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्पेशली डीपीटी वैक्सीन जब भी लगता है तो बच्चों में बुखार आता है तो हम साथ में पैरासीटामोल की सिरप देते हैं, लेकिन हमें डोज का आइडिया नहीं होता है। तो दोस्तों अब जब भी आप पैरासीटामोल इम्यूनाइजेशन करें तो पैरासीटामोल की उसको जो सिरप है या टैबलेट जो भी दे रहे हैं अपन बच्चों में 2 महीने में सिरप ही देंगे ऑब्वियसली, तो उसमें मिनिमम 60 मिलीग्राम डोज उसको जानी चाहिए, तभी उसका दर्द और बुखार कंट्रोल होगा, अदरवाइज उसका बुखार नहीं कंट्रोल होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा 3 मंथ टू 1 ईयर है तो दोस्तों उसको 60 to 120 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्ली देंगे। अगर बच्चा 1 to 5 ईयर का है तो 120 to 250 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्ली देंगे। और अगर बच्चा 6 to 12 ईयर का है तो दोस्तों उसको 250 to 5 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर्ली पैरासीटामोल का डोज होता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और अगर इन जनरल एक मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से अगर आप याद रखना चाहते हो तो 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इसका पैरासीटामोल का डोज होता है। दोस्तों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की अगर बात करें हम तो एडल्ट के अंदर 250 मिलीग्राम एवरी 4 to 6 आवर और एज रिक्वायर्ड अपन दे सकते हैं। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की बात करें तो एडल्ट में 1 ग्राम एवरी 6 आवर्ली और मैक्सिमम डेली डोज 4 ग्राम तक इसको देते हैं। चाइल्ड के अंदर 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट अप टू 4 टाइम्स ए डे, मैक्सिमम डेली डोज जो है उसकी 60 मिलीग्राम पर केजी तक अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों ये इसका डोज है, सारे फॉर्म का डोज मैंने अलग अलग बताया है, तो ये आपको याद रखना है। अगर दोस्तों प्रिकॉशन की बात करें तो अगर किसी को हिपैटिक इम्पेयरमेंट है तो इसका ओवरडोज नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली हिपैटिक और रीनल इम्पेयरमेंट में कोई भी मेडिसिन है उसका जो एक्सक्रीशन है अपने बॉडी में हिपैटिक और रीनल के थ्रू, अपने किडनी और लीवर के थ्रू ही होता है। इसलिए अगर किसी पेशेंट में रीनल इम्पेयरमेंट है या हिपैटिक इम्पेयरमेंट है दोस्तों तो अपने को इसको प्रिकॉशन से यूज करना चाहिए। एल्कोहल डिपेंडेंस है किसी पेशेंट को तो भी दोस्तों उसमें लीवर कंप्रोमाइज होता है, लीवर में डैमेज हो सकता है। लैक्टेशन, प्रेगनेंसी और G6PD डेफिशिएंसी में भी दोस्तों लो डोज में इसको यूज करना चाहिए। दोस्तों अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट रेयर होते हैं इसमें। पैरासीटामोल सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है, बट रेसेस एंड ब्लड डिसऑर्डर रिपोर्टेड, कई बार ब्लीडिंग भी करा सकता है। इंपॉर्टेंट लीवर डैमेज एंड लेस फ्रिक्वेंटली रीनल डैमेज फॉलोइंग
ओवरडोज और डिस्पेप्सिया। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ओवरडोज पैरासीटामोल का दें तो लीवर डैमेज और रीनल डैमेज भी दोस्तों देखने को मिल सकता है और डिस्पेप्सिया भी हो सकता है। तो ये था दोस्तों एडवर्स इफेक्ट। अगर हम ड्रग इंटरेक्शन की बात करें तो ड्रग इंटरेक्शन में दोस्तों एनहांस ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्टिविटी, साथ में अगर कंकरेंट यूज ऑफ एंटीकोएगुलेंट ड्रग और पैरासीटामोल का किया जाए तो जो एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स हैं उनका एक्टिविटी को ये एनहांस कर देता है। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज्ड बाय मेटोक्लोप्रामाइड, तो मेटोक्लोप्रामाइड इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। अगर मेटोक्लोप्रामाइड हम अगर साथ में यूज कर रहे हैं पैरासीटामोल के तो दोस्तों पैरासीटामोल को कम डोज में भी दिया जा सकता है। एब्जॉर्प्शन रिड्यूस्ड बाय पिथिडीन और प्रोपेंथिलीन, इनके साथ में अगर यूज कर रहा है तो अपने को लो डोज में देना चाहिए। एल्कोहल और जो क्रॉनिक यूज करते हैं पोटेंशिएट हेपेटोटॉक्सिसिटी ऑफ पैरासीटामोल। ऑब्वियसली जो क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी लीवर कंप्रोमाइज होता है, लीवर डैमेज होता है, तो उनमें एल्कोहल जो ले रहे हैं उनके अंदर पैरासीटामोल हेपेटोटॉक्सिसिटी भी कर सकता है। दोस्तों स्टोरेज की बात करें तो स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यही सारी दवाइयों में अपने को याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। आगे और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।